धर्म व्याध द्वारा हिंसा और अहिंसा का विवेचन। अध्याय 208। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर धर्मव्याध ने कौशिक ब्राह्मण से कहा, मैं जो यह मांस बेचने का व्यवसाय कर रहा हूँ, वास्तव में यह अत्यंत घोर कर्म है, इसमें कोई संशय नहीं है। किंतु ब्राह्मण दैव बलवान है, पूर्व जन्म में किए हुए कर्म का ही नाम दैव है, उससे पार पाना बहुत कठिन है। यह जो कर्म दोष जनित व्याध के घर जन्म हुआ है, यह मेरे पूर्व जन्म में किए हुए पाप का ही फल है। ब्राह्मण, मैं इस दोष के निवारण के लिए सदा प्रयत्नशील रहता हूँ, क्योंकि विधाता के द्वारा पहले से ही जीव की मृत्यु निश्चित की जाती है। किंतु घातक, कसाई अथवा व्याध उसमें निमित्त बन जाता है, अर्थात जो स्वेच्छा से ज्ञान पूर्वक जीव हिंसा करता है, वह घातक व्यर्थ ही निमित्त बनकर दोष का भागी होता है। द्विजश्रेष्ठ, इस कार्य में हम निमित्त मात्र हैं। ब्राह्मण, मैं जिन मारे गए प्राणियों का मांस बेचता हूँ, उनके जीते जी यदि उनका सदुपयोग किया जाता तो बड़ा धर्म होता। मांस भक्षण में तो धर्म का नाम भी नहीं है, उल्टे बहुत बड़ा महान अधर्म होता है। देवता, अतिथि, भरणीय कुटुंबी जन और पितरों का पूजन, आदर सत्कार अवश्य धर्म है। औषधियाँ, अन्न, तृणलता, पशु, मृग और पक्षी आदि सभी वस्तुएं संपूर्ण प्राणियों के अनादि काल से उपयोग में आती रहती हैं, ऐसी श्रुति भी सुनी जाती है। द्विजश्रेष्ठ, उसी नर के पुत्र क्षमाशील और दयालु राजा शिबी ने एक भूखे बाज को कबूतर के बदले अपने शरीर का मांस अर्पित कर दिया था, और उसी के प्रसाद से उन्हें परम दुर्लभ स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई थी। विप्रवर, मैं अपना स्वधर्म समझकर यह धंधा नहीं छोड़ रहा हूँ। पहले से मेरे पूर्वज यही करते आए हैं। मैं ऐसा समझकर मैं इसी कर्म से जीवन निर्वाह करता हूँ। ब्राह्मण, अपने कर्म का परित्याग करने वाले को यहाँ अधर्म की प्राप्ति होती है। जो अपने कर्म में तत्पर है, उसी का बर्ताव धर्मपूर्ण है, ऐसा सिद्धांत है। पहले का किया हुआ कर्म देहधारी मनुष्य को कभी नहीं छोड़ता है। बहुधा कर्म का निर्णय करते समय विधाता ने इसी विधि को अपने सामने रखा है। जो क्रूर कर्म में लगा हुआ है, उसे सदा यह सोचते रहना चाहिए कि मैं कैसे शुभ कर्म करूं और किस प्रकार इस निंदित कर्म से छुटकारा पाऊं। बार बार ऐसा करने से उस घोर कर्म से छूटने के विषय में कोई निश्चित उपाय प्राप्त हो ही जाता है। श्रेष्ठ, मैं दान, सत्य भाषण, गुरु सेवा, ब्राह्मण पूजन तथा धर्म पालन में सदा तत्पर रहकर अभिमान और अतिवाद से दूर रहता हूँ। कुछ लोग खेती को उत्तम मानते हैं, परंतु उसमें भी बहुत बड़ी हिंसा होती है। हल चलाने वाले मनुष्य धरती के भीतर शयन करने वाले बहुत से प्राणियों की हत्या भी कर डालते हैं। इनके सिवा और भी बहुत से जीवों का वध वे करते रहते हैं। इस विषय में आप क्या समझते हैं? द्विजश्रेष्ठ, धान आदि जितने अन्न के बीज हैं, वे सब के सब जीव ही हैं। अतः इस विषय में आप क्या समझते हैं? विप्रवर, कितने ही मनुष्य पशुओं पर आक्रमण करके उन्हें मारते और खाते हैं। वृक्षों तथा औषधियों को काटते हैं। वृक्षों और फलों में भी बहुत से जीव रहते हैं। जल में भी नाना प्रकार के जीव रहते हैं। ब्राह्मण, उनके विषय में आप क्या समझते हैं? जीवों से जीवन निर्वाह
करने वाले जीवों द्वारा यह सारा जगत व्याप्त है। मत्स्यों तक को अपना ग्रास बना लेते हैं। इनके विषय में आप क्या समझते हैं? श्रेष्ठ, बहुधा जीव से ही जीवन धारण करते हैं और प्राणी स्वयं ही एक दूसरे को अपना आहार बना लेते हैं। उनके विषय में आप क्या समझते हैं? मनुष्य चलते फिरते समय भी धरती के बहुत से जीव जंतुओं को असावधानी पूर्वक पैरों से मार देते हैं। ब्राह्मण, उनके विषय में आपकी क्या राय है? ज्ञान विज्ञान संपन्न पुरुष भी अनजान में सोते बैठते समय अनेक जीवों की हिंसा कर बैठते हैं। उनके विषय में आप क्या विचार रखते हैं? आकाश से लेकर पृथ्वी तक यह सारा जगत जीवों से भरा है। इतने ही मनुष्य अनजान में भी जीव हिंसा करते हैं। इसे विषय में आप क्या समझते हैं? पूर्व काल के अभिमान शून्य श्रेष्ठ पुरुषों ने जो अहिंसा का उपदेश किया है उसका तत्व समझना चाहिए, क्योंकि द्विजश्रेष्ठ, स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो इस संसार में कौन जीव हिंसा नहीं करता। बहुत सोच विचार कर मैं इस निश्चय पर पहुंचा हूं कि कोई भी क्रियाशील मनुष्य अहिंसक नहीं है। द्विजश्रेष्ठ, यति लोग अहिंसा धर्म के पालन में तत्पर होते हैं, परंतु वे भी हिंसा कर ही डालते हैं। उनके द्वारा भी हिंसा हो ही जाती है। अवश्य ही यत्न पूर्वक चेष्टा करने से हिंसा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। ब्राह्मण, उत्तम कुल में उत्पन्न परम सद्गुण संपन्न और श्रेष्ठ माने जाने वाले पुरुष भी अत्यंत भयानक कर्म करके लज्जा का अनुभव करते ही हैं। मित्र दूसरे मित्रों को और शत्रु अपने शत्रुओं को वे अच्छे कर्म में लगे हुए हों तो भी अच्छी दृष्टि से नहीं देखते। बंधु बांधव अपने समृद्धशाली बांधवों से भी प्रसन्न नहीं रहते। अपने को पंडित मानने वाले मूढ़ मनुष्य गुरुजनों की भी निंदा करते हैं। द्विजश्रेष्ठ, इस प्रकार जगत में अनेक उल्टी बातें दिखाई देती हैं। अधर्म भी धर्म से युक्त प्रतीत होता है। इस विषय में आप क्या समझते हैं? धर्म और अधर्म संबंधी कार्यों के विषय में और भी बहुत सी बातें कही जा सकती हैं। अतएव जो अपने कुलोचित कर्म में लगा है वही महान यश का भागी होता है। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मारकंडेय पर्व में पतिव्रतोपाख्यान के प्रसंग में ब्राह्मण व्यास संवाद विषयक 208वां अध्याय पूरा हुआ।